your request to do a problem sum on quadratic equation। आप लोगों ने बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ एक वर्ड प्रॉब्लम्स का सम यूट्यूब पे डालिए। हम लोगों को बहुत बार वर्ड प्रॉब्लम का सम्स करने में दिक्कत आती है, तो ठीक है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये एक वीडियो आप लोगों के लिए बच्चे, है ना, वर्ड प्रॉब्लम का सम है। मैंने इस सम को इसलिए उठाया क्योंकि ये सम सीबीएसई में 2012, 13, 16 में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगा कि इस सम को सॉल्व करके आप लोगों को बताने से कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म किए जाते हैं और उसके बाद सॉल्व किए जाते हैं, आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ने क्या बोला? ₹6,500 were distributed among a certain number of persons. If there had been 15 more persons, each person would have got ₹30 less. Find the original number of persons. कहने का मतलब है 6,500 रुपये थे जिसे कुछ लोगों में इक्वली बांटा गया, ठीक, पहला पोर्शन ये। फिर बोल रहे हैं कि अगर जितने लोग थे उससे 15 लोग ज़्यादा होते तो फिर हर इंसान को 30 रुपये कम मिलते। माने पहले जितने लोगों में बटा और उसके हिसाब से जितना पैसा लोगों को पर पर्सन को मिला, अगर 15 लोग बढ़ जाएं तो हर इंसान को 30 रुपये कम मिलेंगे। तो इस सम को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट the original number of persons be x, ठीक है। मान के चलते हैं कि x लोग थे। अच्छा, बांटना कितना था? 6,500 रुपये। सो टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू ₹6,500, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास 6,500 रुपये है और 10 लोगों में बंटना है, इक्वली बंटना है, तो फिर क्या करेंगे? 6,500 को 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना, और पर हेड 650 रुपये मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास x नंबर ऑफ पीपल है तो हम क्या करेंगे? ईच पर्सन gets equal to ₹6,500 divided by x, ठीक है। पर हेड इतना पैसा मिलेगा। अब आगे बोला है कि if there had been 15 more persons, तो अब आप लिखिए new number of persons is equal to x plus 15, ठीक है। अच्छा, तो therefore each person gets। अब आप मुझे बताओ कि अगर 10 लोगों में बट रहा था और 650 रुपये पर हेड मिल रहे थे, 20 लोगों में बटेगा तो कम मिलेगा ना। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ हमारा हो जाएगा ₹6,500 डिवाइडेड बाई x प्लस 15, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को ये बताया गया है कि ये जो पैसा है, जो सेकंड टाइम जो 15 लोगों में ज़्यादा बटा, ये पैसा पहले के पैसे के हिसाब से 30 रुपीज़ कम है। तो वी कैन राइट गिवन 6,500 अपॉन x माइनस 6,500 अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल टू 30। समझ में आया? ये पैसा इस पैसे से 30 रुपये ज़्यादा है, माने इस पैसे में से इतना पैसा कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 30 रुपया, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे, x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ
मल्टीप्लाई हो जाएगा 6500 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 6500 इंटू एक्स, है ना, इज इक्वल टू 30। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6500x प्लस 6500 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 15 5 ज़ा 75 बचा 7 16 5 ज़ा 90 और 7 97। ठीक, माइनस 6500x अपॉन मल्टीप्लाई हियर एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब ये प्लस और ये माइनस कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 97500 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 15x। ठीक है, इसके बाद ये बन गया 97500 इज इक्वल टू 30x स्क्वायर प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 15 450x। ओके, अब हमारा यहाँ हो जा रहा है 30x स्क्वायर प्लस 450x माइनस 97500 इज इक्वल टू 0। फाइन, अब यहाँ पर देखो ये सब 30 से डिविजिबल है, ये सारे नंबर्स 30 से डिविजिबल है, तो अगर हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 से 40, देखो 0 0 कटा और 3 से 45 कटेंगे तो 15x माइनस यहाँ भी 0 0 कटा और अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3250। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब हमें कोई ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3250 आए और सब्ट्रैक्ट करने से 15 आए। ठीक, तो देखो अगर हम लोग 65 इंटू 50 करेंगे तो ये आएगा 0 5 5 ज़ा 25 कैरी 2 5 6 ज़ा 30 एंड 2 32, है ना, आया मल्टीप्लाई करके। और अगर माइनस करेंगे 65 माइनस 50 तो कितना आएगा 15, यही तो चाहिए था। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15 के बदले में लिखो ये 65 माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 3250 इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस 65x माइनस 50x माइनस 3250 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को एक साथ देखेंगे और इन दोनों टर्म्स को एक साथ। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो अगर x निकाला तो यहाँ बचा x प्लस इसमें से x निकाल लिया तो बचा 65। ठीक है, अब जाइए इधर, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 50, तो आप 50 कॉमन लीजिए, यहाँ 50 निकाल लिया तो बचा x, अगेन माइनस एंड माइनस हो गया प्लस, और 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 65 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, x प्लस 65, तो x प्लस 65 को कॉमन ले लो तो पहले टर्म में आपका बचा x माइनस दूसरे टर्म में आपका बचा 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ज़ीरो प्रोडक्ट रूल में जाएंगे तो x प्लस 65 इज इक्वल टू 0, माने x इज इक्वल टू माइनस 65। ठीक है, और x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 50। अब सिंस नंबर ऑफ persons cannot be negative, ठीक है, तो therefore original number of persons is equal to 50, this one. So
This is your answer. Okay?